Hello everyone, welcome back to Madhgyan Kendra. So in this video we'll be discussing about control and coordination, which is the second topic of biology in class 10th. So today we'll be just discovering about animals and the nervous system. This would be the first part of our chapter control and coordination. So let's begin. So let's discuss what are stimulus and what is a response. So we all know that whenever we see something moving, जब भी हम किसी चीज को मूव करते हुए देखते हैं तो we know that it is alive. For example, anything, for example plants, if it moves it is alive. Cat, it moves it is alive. तो organisms which move we consider them alive. तो हम मूवमेंट को एज अ रिस्पॉन्स समझते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उस चेंज को लेकर के रिस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में ग्रोथ होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टिमुलसेस सच एज सन, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, विच इज नोन एज ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे. बट नेक्स्ट इज दैट एक तो हो गया कि मूवमेंट करते हैं टू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, और वो इन मूवमेंट को एज एन अटेम्प्ट लेते हैं. ये मूवमेंट को एज एन अटेम्प्ट लेते हैं टू यूज दिस चेंज, ये इसी चेंज को अपने बेनिफिट में लें, अपने एडवांटेज में लें ऑर्गेनिजम्स. तो अब हम देखेंगे स्टिमुलस क्या होता है. तो जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस इज अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू. कहने का मतलब स्टिमुलस कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक ऐसी घटना है जो किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गन में या टिश्यू में एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन क्रिएट करता है. तो जब हम इसके एग्जांपल्स अभी आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा स्टिमुलस क्या होता है. फॉर एग्जांपल स्टिमुलस कुछ भी, कोई भी इवेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने उस फायर को छुआ, अगर हम हमारे सामने आग है और हमने आग को छुआ, तो अस टचिंग दैट फायर, फायर की हीट, वो एक स्टिमुलस है. हमारे बॉडी को एक स्टिमुलस भेज रहा है जिससे हमारी बॉडी में एक रिएक्शन इवोक होता है कि हाथ को हटा लेना है, नहीं तो हमारे हाथ जल जाएंगे. तो बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है काम कैसे करता है, ये जो इंफॉर्मेशन है पहुंचाता कैसे है. तो बेसिकली ये हमारे पास है न्यूरॉन. तो जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं. नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं. तो हम ये जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, ये हमारा पूरा न्यूरॉन है. ये न्यूरॉन है. अब इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट्स क्या क्या है. तो सबसे पहले ये टिप, जो टिप है, टिप को नहीं, पूरे जो ब्रांच दिख रहा है ये मेन बॉडी है. एक मेन बॉडी के ऊपर कुछ टहनियां सी बनी हुई है, ब्रांचेस बने हुए हैं. इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. These are dendrites. These branches are dendrites. डेंड्राइट्स तो प्लूरल होता है, तो एक और मार्क कर देते हैं. नर्व सेल बनाना बहुत सिंपल है. तो बेसिकली ये एक सिंपल डायग्राम है जो एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि ड्रॉ न्यूरॉन और अ नर्व सेल, देन दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल. एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो भी बहुत सिंपल है. तो ये डेंड्राइट्स है. फिर ये जो हमारी मोटी सी है, ऊपर टहनियां मिल रही हैं इस मोटे से पार्ट में, दिस इज सेल बॉडी. दिस इज सेल बॉडी. और सेल बॉडी के अंदर ये ऑफ कोर्स न्यूक्लियस होगा. दिस इज द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बाद जब ये सेल बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है, सेल बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ पे लास्ट तक जो ये टहनियां बननी शुरू हुई है, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सन. ये पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये पूरा का पूरा एक एक्सन है. ठीक है. तो एक्सन का भी हम फंक्शन, अब सबके फंक्शन देखेंगे. और ये लास्ट का जो ये है, इसे कहते हैं नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनल भी कह देते हैं, बट नर्व एंडिंग, नर्व टर्मिनल एक ही चीज है. जहां पे नर्व एंड होते हैं बहुत सिंपल सा है, और ये हमारा हो जाएगा द टिप ऑफ द नर्व सेल. फिर ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, अभी हम देखेंगे. बट हम डिस्कस कर लेते हैं सारे पार्ट्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या. सबसे पहले डेंड्राइट्स. तो बेसिकली जो भी कोई इवेंट होता है जो बाहर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम रिसीव करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे टिप्स पे आती है, जो डेंड्राइट्स के टिप्स हैं. सो बेसिकली अगर कोई सपोज कर लीजिए कि हमें, ये हमारे फिंगर्स पे लगी हुई है, फिंगर्स हमारे स्किन पे है, तो जो स्किन पे होगा तो क्या सेंस ऑफ टच होता है.
जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो स्पेशल टिप्स होते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल आवर स्किन, आवर नोज, आवर टंग, आवर ईयर्स, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, सपोज कर लेते हैं स्किन पे है और सामने हमारे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स था, हमने बॉक्स को अपने फिंगर से टच किया और हमारे फिंगर्स पे रखा हुआ था, ये फिंगर्स पे के अंदर थे, डीप इनसाइड आवर फिंगर्स वर दीज न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन ने क्या किया, न्यूरॉन के टिप पे ये इंफॉर्मेशन आई, और ये इंफॉर्मेशन जब न्यूरॉन के टिप पे आई तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और इस केमिकल रिएक्शन ने इस पूरे बॉडी में, इस पूरे न्यूरॉन में एक केमिकल एक नर्व इम्पल्स क्रिएट कर दिया। एक बार रिकैप कर देता हूँ। ये हमारी बॉक्स थी जिसे हमने छुआ, ये जब हमने छुआ तो एक केमिकल रिएक्शन जनरेट हुआ हमारे डेंड्राइट के टिप पे, और ये केमिकल रिएक्शन ने डेंड्राइट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर दी। अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे आएगी, डेंड्राइट से जाएगी और फिर आएगी सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से जाएगी एक्सन से लेकर के नर्व के एंडिंग तक, करेक्ट। जो इम्पल्स बनी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो आई सेल बॉडी में गई और एक्सन तक गई। ठीक है, उसके बाद एक्सन में आने के बाद अब हमारा आ गया नर्व एंडिंग। यहाँ पे ये अब एक टिप पे पहुंच जाती है। अब टिप पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक केमिकल इम्पल्स बन जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको नर्व एंडिंग को भी इरेज कर देते हैं। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही हमारे बॉडी में सिर्फ एक नहीं है, एक न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे हैं। एक के बाद एक आता है, एक चेन बनती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है। एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से एक न्यूरॉन स्टार्ट हो रही थी और ये दूसरी न्यूरॉन है। ये हमारा पहला न्यूरॉन है, ये हमारा पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्वाइंट नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। तो ये इनके बीच में गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स कहने का मतलब, साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू डिफरेंट न्यूरॉन्स व्हिच हेल्प्स इन कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई थी हमारे डेंड्राइट से क्रिएट होकर के, वो यहाँ पे एक वापस से केमिकल रिएक्शन सेट करती है और यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है। एक बार मैं वापस बताता हूँ। पहले आई केमिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे केमिकल इन्फॉर्मेशन ने एक बना दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरी बॉडी में ट्रेवल करी, पहुंच गई हमारे साइनैप्स तक। साइनैप्स में पहुंचने के बाद एक और केमिकल रिएक्शन सेट हुआ, और ये केमिकल रिएक्शन वापस से दूसरे न्यूरॉन में, ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, दूसरे न्यूरॉन में वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट कर देता है, और ये सीरीज चलते जाता है जब तक ये जाके हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं देते। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये बहुत तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। हमारे दो ही मेन है, सेंसरी और मोटर। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं मसल्स पे ज्वाइंट होते हैं, सेल्स पे ज्वाइंट होते हैं, जो फॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इंफॉर्मेशन को देते हैं। क्योंकि हमें कुछ इफेक्ट लाने के लिए, कुछ करने के लिए पहले इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा और फिर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो हमें एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, जिसमें आपका मेन तो एक ये है, ये आपका है एक्सन, ये है दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। दिस इज द मसल फाइबर, ये मसल है, MUSCLE, दिस इज द मसल, एंड दिस इज द कैपिलरी, दिस इज द कैपिलरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में हमें आएगा भी नहीं। फिर यहाँ पे एक गैप सा बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक क्लेफ्ट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स। एक नर्व एंडिंग है और एक हमारा मसल फाइबर का सरफेस है। ठीक है, ये है प्री साइनैप्टिक, ये है हमारा साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट था, और ये साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं, जिनमें से इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन साइनैप्टिक क्लेफ्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद ये डायग्राम बना देना है, और कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
तो हमें अब समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो हमारे बॉडी में ट्रैवल कैसे करती हैं और कैसे-कैसे पूरे पार्ट्स तक पहुँचती हैं। अब हम देख सीखेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं कि रिफ्लेक्स एक क्विक एक्शन टाइप का है। रिफ्लेक्स जो हम जानते हैं अभी तक, दैट रिफ्लेक्स इज क्विक एक्शन। रिफ्लेक्स इज अ क्विक एक्शन। तो रिफ्लेक्स हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शंस, क्विक एक्शन की क्यों जरूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल ये बहुत कॉमन है कि रिफ्लेक्स एक्शन की जब हमने किसी गर्म चीज को छुई है तो हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं और इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन क्यों कहते हैं? व्हाई कैन नॉट वी जस्ट कॉल इट अ सिंपल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। बेसिकली हम बहुत चीजें जो करते हैं वो प्रोसेस वो जाता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू कि हम पहले इंफॉर्मेशन को लेते हैं, वी टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सोर्स। इंफॉर्मेशन फिर हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन से जाता है वो थिंकिंग पार्ट में जो होता है स्कल के आगे। तो स्कल के आगे है फिर थिंकिंग प्रोसेस होगा, थिंकिंग प्रोसेस फिर वापस इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स तक, सारे बॉडी पार्ट्स तक कि अब रिस्पॉन्स क्या करना है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर हमने बहुत गर्म चीज छुई है, जैसे इस एग्जांपल में एक हॉट कंटेनर छू रहा है, अगर हम इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे सोचने में और फिर रिएक्शन देने में, तब हमारा हाथ तब तक जल गया होगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी ने अडेप्ट किया है रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि थिंकिंग का प्रोसेस फास्ट इनफ नहीं था, इट वाज नॉट फास्ट इनफ। तो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन धीरे धीरे इवॉल्व हो गया हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है? तो बेसिकली एक स्टिमुलस था, इस केस में स्टिमुलस क्या है, गर्म चीज को हमने छुआ। अब फिर जाता है स्टिमुलस रिसेप्टर पे, अब हम छू रहे हैं, तो छू रहे हैं तो क्या होता है, रिसेप्टर होगा टच, ये हमारा है टच। अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटर रिसेप्टर जो टेस्ट के लिए होते हैं, ऑल फैक्टर रिसेप्टर जो स्मेल के लिए होते हैं, वैसे कुछ टच के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये टच हुआ, अब टच में क्या हुआ, वापस से वो जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिसेप्टर से लेकर के ब्रेन तक ले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। यानी फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, जो रिसेप्टर टू ब्रेन में ले जाने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन ये थे दिख रहे हैं, टच से हुआ और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अब ब्रेन के लिए तो था नहीं, क्योंकि हमें ब्रेन तक तो भेजना नहीं है, ब्रेन तक भेजेंगे टाइम बहुत लगेगा, तब तक हाथ जल जाएगा। तो इसलिए हमें एक आर्क बनाना होता है कि हम सिंपली रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन तुरंत एक्शन ले सकें। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो नर्व सेल्स होते हैं बॉडी में, सारे नर्व सेल्स यहाँ पे आके मिलते हैं बिफोर गोइंग टू ब्रेन। तो इसीलिए हम जो आर्क बनाते हैं वो रहता है हमारे रिसेप्टर से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस से लेकर के मसल फाइबर तक या इफेक्टर तक। अब क्या होता है, ये न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन फिर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन के थ्रू आ जाता है मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, रिसेप्टर क्या होते हैं जो रिसीव करेंगे, इफेक्टर जो इफेक्ट डालेंगे। तो ये मोटर न्यूरॉन से जाएगा इफेक्टर में, इफेक्टर इस केस में है मसल, इफेक्टर है इस केस में मसल। अब मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे हाथ पीछे आ जाएंगे और उसी को हम कहेंगे रिस्पॉन्स। तो ये हमारा था रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क।